तो ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पेरिस और ये रहा व्यू। वेलकम टू पेरिस आईफिल टावर। तो गाइस मैं आया हूँ आर्क डे ट्रायम्फ यहाँ के इंडिया गेट पे। आईफिल टावर वाज अ ड्रीम ऑन माय बकेट लिस्ट एंड इट्स फाइनली टिक्ड ऑफ। लुक एट दिस व्यू। ऑल सेट फॉर पेरिस ट्रिप। और आप देख सकते हैं बर्फ। ओह माय गॉड। तो दोस्तों आज का प्लान है बेल्जियम से पेरिस का बजट फ्रेंडली सफर और वो भी फ्लिक्स बस के साथ। लेट्स गो। बस बिल्कुल टाइम पे चली, सीट्स कंफर्टेबल थी और हर सीट के साथ चार्जिंग पोर्ट भी मिला। फ्री वाईफाई भी था तो पूरा सफर चिल मोड में निकल गया। विंडो से यूरोप के सीनिक व्यूज बस देखते ही जाओ। सिर्फ 10 यूरो का मिला, मतलब लेस देन 1000 रुपीज। सस्ता, सेफ और कंफर्टेबल राइड। 4 घंटे के सीनिक सफर के बाद हम पहुंच गए पेरिस के बर्सी स्टेशन पर। मैंने जो होटल बुक किया वो आईफिल टावर के पास है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिटी ऑफ लव पेरिस। आज हम हैं पेरिस में एक्सप्लोर आईफिल टावर और कई सारे प्लेसेस। तो लेट्स गो। तो यहाँ से अब लोकल ट्रैवल के लिए मेट्रो का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पर 3 डेज का अनलिमिटेड मेट्रो पास खरीदने। 3 डेज का मेट्रो पास मिलता है 30 यूरोस का, यानी कि 2700 इंडियन रुपीज। थैंक यू। वेलकम। इस पास से किसी भी जोन में मेट्रो या बस ले सकते हो। आपको फुल फ्रीडम मिलता है इस कार से टू एक्सप्लोर पेरिस एट योर ओन टर्म्स। मेट्रो सिस्टम थोड़ा बड़ा है पर डायरेक्शन बोर्ड्स और गूगल मैप्स के हेल्प से काफी इजी लगता है। क्लीन, फास्ट और कन्वीनियंट। पेरिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम टॉप नॉच है। नाउ वी आर इन बर्सी और हमें जाना है सिटी सेंटर, जहाँ पे हमने रूम लिया है नियर आईफिल टावर। सो लेट्स गो। बजट ट्रैवल भी मैजिकल हो सकता है, बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग और सही चॉइसेस चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पेरिस। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पेरिस।
पहली बार ये शहर देख रहे हैं और सच बताओ फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पेरिस और ये रहा व्यू। ये रहा हमारा होटल फ्रांस आईफिल, एग्जैक्ट आईफिल टावर के बीचों बीच। ये है होटल फ्रांस आईफिल। होटल का लोकेशन सबसे बड़ी हाईलाइट है। आईफिल टावर से बस 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होटल छोटा है लेकिन काफी क्लीन, कोजी और पेरिसियन वाइब्स के साथ। ये है रूम टूर। रूम्स कॉम्पैक्ट है बट काफी कंफर्टेबल। और ये रहा वॉशरूम। अगर आप आईफिल टावर के पास एक बजट फ्रेंडली और सेंट्रली लोकेटेड स्टे ढूंढ रहे हो तो होटल फ्रांस आईफिल इज अ ग्रेट ऑप्शन। आई हाईली रिकमेंड इट। पेरिस का वाइब एकदम ड्रीमी है। यह हर कॉर्नर पे कोई ना कोई कैफे मिल ही जाता है और हर कैफे का अपना एक यूनिक चार्म होता है। पेरिस में लोग कैफे के अंदर नहीं बाहर बैठना पसंद करते हैं। शाम होते ही कैफेज और बिस्ट्रोज रोमांटिक हो जाते हैं। हल्की रोशनी, वाइन और आईफिल टावर की चमकती लाइट्स का कॉम्बो बस फील्स ही अलग है यार। अब हम निकल रहे हैं बी रखी मेट्रो स्टेशन से पेरिस का एक आइकॉनिक लोकेशन पर जिसका नाम है आर्क डे ट्रियोम्फ। मेट्रो सिस्टम पेरिस में सुपर इजी है। जस्ट 1 या 2 लाइंस चेंज करना होता है। ये लो पहुंच गए हम आर्क डे ट्रियोम्फ के पास, एकदम हार्ट ऑफ पेरिस। तो गाइस मैं आया हूँ आर्क डे ट्रियोम्फ यहाँ के इंडिया गेट पे और ये रहा यहाँ का नज़ारा। ये रहा आर्क डे ट्रियोम्फ, पेरिस का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जो चैम्प्स एलीजे के एंड पर प्राउडली खड़ा है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट के ऑर्डर पे अपने आर्मी के सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए। ये एक ट्रायम्फल आर्क है जो उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स में अपनी जान दी थी। आर्क डे ट्रियोम्फ की कहानी सिर्फ आर्किटेक्चर की नहीं बल्कि इमोशंस की भी है। ये एक सिंबल है विक्ट्री, सैक्रिफाइस और यूनिटी का। हर एक कार्विंग, हर एक नाम किसी कहानी का हिस्सा है। आर्क के नीचे है टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर, जहाँ इटर्नल फ्लेम जलती है उन सभी सोल्जर्स के लिए जिनका नाम कभी नहीं पता चला। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस हो तो 284 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जा सकते हो। और व्यू की बात करें तो पूरा पेरिस का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। आईफिल टावर,
चैम्प्स एलिजे और सिमेट्रिकल सिटी प्लानिंग एक ही फ्रेम में दिखते हैं। आर्क के अराउंड है वर्ल्ड का क्रेजीएस्ट ट्रैफिक सर्कल, 12 रोड्स यहाँ मिलती है। तो अगर आप पेरिस आए हो, आईफिल टावर के साथ आर्क दे ट्रियोम्फे भी मस्ट विजिट लिस्ट में होना चाहिए। यह है लुई विटॉन का फ्लैगशिप स्टोर राइट ऑन द लेजेंडरी चैम्प्स एलिजे रोड पर। लग्जरी का असली मतलब अगर कहीं दिखता है तो यही। ये बिल्डिंग खुद ही एक पीस ऑफ आर्ट है, क्लासी आर्किटेक्चर, क्लीन डिजाइन और बड़ा सा एलवी का लोगो जो दूर से ही दिखता है। लुई विटॉन का ब्रांड पेरिस में 1854 में शुरू हुआ था और अब ये फ्लैगशिप स्टोर एक फैशन पिलग्रिमेज स्पॉट बन चुका है। चाहे आप शॉप करो या ना करो, इस बिल्डिंग के बाद फोटो लेना तो बनता है बॉस, टू गेट दैट लग्जरी फील्स। यह है एवेन्यू डी चैम्प्स एलिजे, दुनिया की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट में से एक। और बिलीव मी, यहाँ की वाइब एकदम क्लासी प्लस सिनेमैटिक है। शाम के वक्त चैम्प्स एलिजे एकदम ग्लो अप हो जाता है। लाइट्स, बज़, एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे आप किसी मूवी सीन में चल रहे हो। अगर आप पेरिस आए हो तो एक वॉक चैम्प्स एलिजे पे इज अ मस्ट। शॉपिंग हो या ना हो, फील जरूर आनी चाहिए पेरिस वाली। तो ये था शॉपिंग स्ट्रीट चैम्प एलिजे के यहाँ। अभी हम बस टूर लेने वाले हैं, तो आपको बस जर्नी भी दिखा देता हूँ। जहाँ से हम जाने वाले हैं अभी आईफिल टावर। तो आर्क दे ट्रियोम्फे की ग्रैंडियर देख लिया, लुई विटॉन की लग्जरी फील भी ले ली और चैम्प्स एलिजे स्ट्रीट की वाइब भी। अब इस परफेक्ट पेरिसियन इवनिंग का परफेक्ट एंडिंग करते हैं आईफिल टावर की नाइट व्यू के साथ। बस इसी मोमेंट का वेट था पूरे दिन। क्या व्यू है बॉस, सो जाइगेंटिक। To Paris, Eiffel Tower. Eiffel Tower was a dream on my bucket list and it's finally ticked off. Look at this view. Amazing. Amazing. Olympic symbol.
आईफिल टावर का हाईलाइट ये है कि एवरी आवर फॉर 5 मिनट्स ये ग्लिटर होते रहता है। तो लेट्स वॉच टुगेदर। अभी कुछ ही सेकंड में चालू होगा। 1 2 3 गो। हर घंटे जो स्पार्कल होती है ना आईफिल टावर पे, वो देखना एक ड्रीम जैसा लगता है। लाइव देखने का फील बस कहने से नहीं समझा सकते, बस आपको यहाँ पर आकर ही फील लेना होगा। तो आज का दिन यही खत्म करते हैं और कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईफिल टावर का फुल डे टूर, अंदर से टॉप व्यू और बहुत कुछ। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पेरिस की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड टू एक्सप्लोर दिस कंट्री, एक्सप्लोर दिस सिटी ऑफ लव पेरिस with none other than mom. మమ్మీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుంది. సూపర్ సూపర్. విత్ దిస్ వ్యూ. థ్యాంక్ యూ గాడ్. ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ.